जोहार साथियों। आप सबको पता है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के जजमेंट आ गया है। आप सभी ने न्यूज़ के माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्म में आपने सुना होगा। उसी विशेष पर बात करेंगे। किन किन बिंदु को लेकर के जो है हाई कोर्ट में जो है वर्डिक्ट दिया, जो जुरिडिक्शन है उसके विशेष पर, उसी पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे टेक्निकल पहलुओं को कि क्या कुछ जो है हाई कोर्ट के तरफ से आया है। सबसे पहले तो जो रोक लगी थी सीजीएल रिजल्ट को लेकर के, वो क्लियर हो गया है। वो याचिका को क्या है स्पष्ट डिस्पोज कर दिया गया कि अब जो है रिजल्ट पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगा हुआ है और रिजल्ट जो है वो सरकार जारी कर सकती है। दो तीन पहलुओं पर इसमें गौर करने की आवश्यकता है। एक तो हाल के दिनों में आप सभी ने सुना होगा, न्यूज के माध्यम से देखा होगा कि एसआईटी की टीम इस पे जांच कर रही है और वो क्या है कि यूपी से एक युवक को क्या है गिरफ्तार किए। वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो मैकेनिकल इंजीनियर, वो एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां काम कर रहा था और वो व्यक्ति जो है इसमें पकड़ाया है। अब जो है, और एक आप सभी जानते हैं कि सचिवालय में एक मस्ताना सर हैं, उनको भी क्या है कि जांच के माध्यम से, जांच के बहाने बुला करके उनको भी क्या है जेल में डाल दिया गया है। अभी तक क्या है कि उनका कोई अभी स्पष्ट जो है क्या स्टेटस है उनके बारे में वो नहीं आया है। तो ये जो एसआईटी की जांच है वो 6 महीना, तकरीबन 6 महीना इन्वेस्टिगेशन जो है इसका चलेगा। 6 महीना इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या है रिपोर्ट देना है हाई कोर्ट में कि क्या कुछ जो है जांच हुई है और क्या कुछ साक्ष्य पाया गया है। ये जो है एक सबसे मेन पॉइंट था आज जो वर्डिक्ट आया है, जो जजमेंट आया है उसमें, कि 6 महीना के अंदर एसआईटी टीम को क्या करना है कि उसको रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। एक तरफ फिर 10 स्टूडेंट को क्या है कि जो नेपाल में गए थे, नेपाल जो लोग गए हैं, वैसे 10 स्टूडेंट का इस रिजल्ट में रोक लगाया गया है कि 10 स्टूडेंट को छोड़ करके बाद बाकी का क्या है रिजल्ट दे देना है। ये बड़ा सोचने वाली बात है, ये टेक्निकल पहलू है और सभी को ये समझने की आवश्यकता है कि एक तरफ आप रिजल्ट पे रोक लगा दिए, दूसरी तरफ जो है 10 लोगों को नियुक्ति पर रोक रहे हैं। तो ये किस प्रकार का जजमेंट है? इस जजमेंट में बहुत सारे सवाल और जवाब क्या है कि वो छोड़ करके इसमें गया है। तो इस बिंदु को जो है पूरी तरीके से ये जजमेंट जो है स्पष्ट देना चाहिए था हाई कोर्ट के माध्यम से। अगर ये जजमेंट आया तो ये स्पष्ट जजमेंट करना चाहिए था। ऐसा आपने आज तक नहीं देखा होगा कि कोई रिजल्ट में 10 लोगों को रोक दिया, उसके बाद बाकी को नियुक्ति देना है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो है, बहुत सारे लोग आज का जो जजमेंट है उसको सुन करके कोई दुखी है तो कोई खुश हो रहे हैं। ये सही बात है कि जो मेहनत करते हैं उन्हीं की क्या है कि उनका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर इस प्रकार का अगर जजमेंट आता है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। और इसमें आपको दुख होने की आवश्यकता नहीं है, जब आप सभी जानते हैं कि न्यायालय में सबका भरोसा रहता है, न्यायालय में ही सबको विश्वास है। तो हम सभी को न्यायालय का जो पक्ष है उस पे ही आपको अमल करना होगा और लास्टली जो डिसीजन है न्यायालय का उस पे ही भरोसा करना होगा। आप किसी का बात माने या ना माने, हम लोग कहीं ना कहीं तो क्या है आस्था रखना ही पड़ता है, चाहे वो न्यायालय ही हो क्यों ना हो। अंतिम जो आप इच्छा रखते हैं, अंतिम जो आप विश्वास रखते हैं वो न्यायालय ही होता है। इसलिए न्यायालय के ऊपर सवाल खड़ा करना ये उचित बात नहीं है। जो भी जजमेंट आया है वो सभी को ये तो मान्य होगा ही, लेकिन बहुत सारा सवाल जो है इस रिजल्ट में छोड़ करके गया है। इसमें गौर करने की आवश्यकता है, टेक्निकल पहलुओं पर बात करने की आवश्यकता है कि ये जो रिजल्ट दिया गया है वो रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं बहुत सारा सवाल छोड़ करके अपने आप गया है। बहुत सारे छात्र जो हैं वो दुखी हैं, बहुत सारे छात्र खुशियां मना रहे हैं। तो ये वक्त है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। हर समय हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ आपको संचार होना है। कभी ना कभी क्या है निराश होने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट आपके पक्ष में भी कभी ना कभी आएगा, इसलिए आप हताश और निराश मत होइए। जो भी जजमेंट आया है उस जजमेंट को आपको मानना ही होगा। ये न्यायालय का
सर्वमान्य जो है न्यायालय की तरफ से जो जजमेंट आया है वो सभी कोई मानते हैं, लेकिन बहुत सारा सवाल जो प्रश्न खड़ा कर रहा है उस पर गौर करने की आवश्यकता है न्यायालय को, और सभी जो छात्र तैयारी करते हैं उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद।